हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। एक फ़ोटो देख लीजिए, ये मेरे पास आया कल व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा। इस फ़ोटो में कहा जा रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है या ये जो फ़ॉर्म है, अगर ये फ़ॉर्म पे हम साइन कर देंगे तो कफ़ील हमको ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता है। और या कंपनी, कोई भी अगर कंपनी या कफ़ील या स्पॉन्सर जो भी है, वो अगर हम इस पे साइन कर देंगे तो हम यहाँ हमेशा के लिए फँस जाएँगे, ठीक है? इसके बारे में हम तफ़सील से आगे हम बात करेंगे, आखिर ये है क्या चीज़? जब ये फ़ोटो आया तो मैंने भी त थोड़ा सर्च किया और देखा तो मुझे पता चला, ठीक है, ये क्या है? दूसरी बात है, अगर आप ड्राइवर हैं, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि किस रोड पे किस चीज़ का रास्ता। मान लीजिए अगर कोई रोड, बहुत सारे रोड ऐसे हैं यहाँ हाईवे जहाँ ऊँट जाने का रास्ता है, बहुत सारी जगह है जो पब्लिक के जाने का रास्ता है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं। बहुत सारी जगह ऊँट के रास्ते होते हैं, वहाँ पे अंधेरा रहता है। बहुत ऐसे रोड है जहाँ लाइट नहीं है और गाड़ी का जो लाइट होता है वो डिम नहीं होता है, यानी बहुत ही कम होता है, लाइट डीप डीप नहीं होता है, ठीक है? तो इस वजह से ऊँट से भी टकरा जाता है आदमी। ऊँट से टकराने के बाद क्या हाल हुआ है एक आदमी का, हम बताएँगे आगे। दूसरी बात है दोस्तों कि अगर सऊदी अरब में रह रहे हैं, तो बार-बार मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप अपने निजी जीवन तक ही करें, यानी उसमें किसी को शामिल ना करें, ना यहाँ के सरकार को या ये किसी भी दूसरे आदमी को शामिल ना करें। अगर करना भी है तो हँसी-मज़ाक करें, आप सीरियसली बात ना करें सोशल मीडिया पे। पूरा तफ़सील मैं बताऊँगा कि क्या हुआ है सोशल मीडिया को लेकर के, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है सऊदी अरब में, इसमें हम आपको बताएँगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। आइए पहले नाफिज़ एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। नाफिज़ जो है ये है दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का ये एप्लीकेशन है। अब इसमें जो ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर वही चीज़ आप को अगर आपका एग्रीमेंट जो बनेगा, जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड एक कहा जाए तो किसी वर्कर या कफ़ील या स्पॉन्सर या कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो ये बॉन्ड हर किसी के साथ नहीं होता है। अगर आप उनसे कर्ज़ नहीं लिए हुए हैं, एडवांस पैसा अगर नहीं लिए हुए हैं, तो आपके साथ बॉन्ड क्यों होगा? लेकिन काफ़ी सारे लोग इस फ़ोटो को वायरल करके ये कह रहा है कि आपसे अगर कंपनी कफ़ील साइन करवा लिया इस लेटर पे, तो आप कभी भी घर नहीं जा सकते। आप उसका गुलाम बन के रह जाएँगे। ऐसा नहीं है, अगर आपने पैसा लिया है, अगर इस एप्लीकेशन के द्वारा बॉन्ड बना है आपका, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पैसा पे करना होगा, तभी आपको छोड़ेगा। अगर आपने कर्ज़ नहीं लिया है उनसे या लोन नहीं लिया है, तो क्यों आपको पकड़ेगा? ये तो एक बॉन्ड लेटर है, बॉन्ड है जो आपको आप लेते हैं पैसा तो इस पे साइन होता है या इस पे एग्रीमेंट होती है, जो भी होता है ये तो बॉन्ड पेपर है। इसको इतना वायरल करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इंडिया में भी होता है, अगर आप किसी से कर्ज़ लेते हैं तो बॉन्ड पेपर बनता ही है, उस पे साइन भी करना पड़ता है, आप किसी से लिए तो देना होगा। अब ये है कि चीटिंगबाज़ी तो नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि चीटिंगबाज़ी कर लेगा कफ़ील, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप सबूत आप उसको पेश करना होगा ना कि कहाँ दिया पैसा, किस हिसाब से दिया, कैसे दिया, कितना वो पैसा घर भेजा, वो तो उसका पूरा रिकॉर्ड होगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई मान लीजिए 20,000 रियाल लेता है और वो घर भेजेगा नहीं, वो यहीं पूरा उड़ा देगा। तो ये सारी चीज़ है, आप इसको अफ़वाह फैलाना कहें या जो भी कहें, इस पे आप यकीन ना करें। आते हैं दूसरे बात पे, दूसरी खबर पे दोस्तों। सऊदी अरब में अगर आप रह रहे हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल निजी जीवन तक ही रहने दें, सीमित रहने दो तो बेहतर है। अगर आप किसी कंपनी या किसी सरकार के खिलाफ अगर आप कोई पोस्ट करते हैं, तो ये वाक़ई में गलत है। क्योंकि आप जिस राज्य में रहते हैं, यहाँ तकरीबन 44% विदेशी लोग रहते हैं सऊदी अरब में। अब 44% लोग हैं, सबको निगरानी में रखता है यहाँ का सरकार। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पोस्ट करेंगे तो सरकार को पता नहीं चलेगा। हर चीज़ यहाँ के सरकार खंगालती है और देखती है कौन क्या बोल रहा है। बहुत ज़्यादा ही गलत रहता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। अब थोड़ी बहुत है तो ठीक है, माफ़ कर देता है या छोड़ देता है, यूँ कहें। अब इंडिया तो है ही नहीं कि इंडिया के जैसा डेमोक्रेटिक मुल्क ये नहीं है, तो उसी हिसाब से जहाँ जो मुल्क जिस हिसाब से बना हुआ उसी हिसाब से आपको रहना होगा, वहाँ का कानून फॉलो करना होगा। जब आप
फ्लाइट लेते हैं तो उसमें बाज़ाब्ता लिखा रहता है कि भाई आप स्मगलिंग नहीं कर सकते हैं, आप ये लेकर नहीं जा सकते, वो लेकर नहीं जा सकते, किसी भी हर मुल्क का अपना अपना एक नियम होता है, उसी हिसाब से आपको जाना पड़ता है। उस मुल्क में अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर अभी एक कंपनी है, उस कंपनी के कुछ लोग थे जो सोशल मीडिया पे गलत सलत उस इस राज्य के खिलाफ बात कर रहे थे, तो उसको गिरफ्तार किया गया। आप भी कोई भी पोस्ट करें तो ये देख ले, क्या ये पोस्ट ये किसी को तकलीफ देगा या राज्य सरकार के खिलाफ है। जो भी है शेयर करने से पहले सोच ले, चूंकि बहुत सारे लोग शेयर करते हैं तो उसको समझ नहीं आता कि क्या हम शेयर कर रहे हैं, उसके अंदर और भी क्या क्या सामग्री है, और भी क्या क्या कहा गया है। तो सारे चीज देख करके ही शेयर करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि बिना देखे हुए आप शेयर कर दे और बाद में आपको पछताना पड़ जाए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कि रोड पे अगर आप चलते हैं तो यहाँ एक्सीडेंट आम बात है। एक तो होता है, चलो ठीक है, तो छोटी छोटी मोटी इंसिडेंट हुआ है, कोई बात नहीं है, वो तो हल हो जाएगा। लेकिन बड़ा एक्सीडेंट जो होता है दोस्तों, उसमें जान और माल दोनों जाता है। कल एक एक्सीडेंट हुआ रियाद के रोड पे, ऊंट जा रहा था, ऊंट से टकरा गया गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ हर रोड पे जैसे जीब्रा क्रॉसिंग होता है इंसान के चलने के लिए, उसी तरह यहाँ बाजाब्ता बोर्ड लगाया जाता है कि यहाँ ऊंट गुजरेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ से ऊंट का यानी जगह है, यहाँ पे ऊंट ऊंट मिल जाएगा आपको। और बहुत सारे जो रोड है जिस पे लाइट नहीं होती है, तो वहाँ पे जो गाड़ी का लाइट है वो आपको डिप देकर चलना पड़ता है ताकि आपको आगे तक दिखे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ड्राइवर होते हैं जो डिप नहीं देते हैं और यूं ही चलते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ ऊँट जो है ना, रेगिस्तान में पालता है लोग, तो होता है कभी कभी आवारा ऊँट निकल के आ जाता है और रोड पे आ जाता है, कभी कभी खड़ा रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और सीधे जाके आप टकरा जाएंगे। हालांकि इसका जुर्माना बहुत ज़्यादा है, एक एक ऊँट का 10-10 मिलियन रेट है। तो अगर आपका नुकसान हो या उसका नुकसान हो, नुकसान तो होना ही है। तो इसीलिए अगर आप रोड पे चलते हैं तो ये ध्यान में जरूर रखें कि ऊँट का एरिया कहाँ से शुरू होता है और जो गुबार का एरिया है वो कहाँ से शुरू होता है। यहाँ हर चीज़ एरिया वाइज किस एरिया में क्या होता है वो बोर्ड में रहता है लिखा हुआ, ठीक है। तो वो सब देखते हुए चलिएगा। और कहाँ से कहाँ तक गांव शुरू होता है, यहाँ बहुत सारा ऐसे हाईवे है जो जहाँ पे गांव शुरू होता है, वो भी बोर्ड में लिखा रहता है। तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि अपना ही जान माल का खतरा उठा ले आप और बिना सोचे समझे चलते रहे और आगे जाके एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ का ख्याल रखें। सऊदी अरब में अगर आप हैं तो ये सारे चीज, सऊदी अरब में ही नहीं, ये गल्फ कंट्री के पूरे कंट्री में है, चाहे सऊदी हो, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई, हर कंट्री में ये चीज़ पाया गया है, ठीक है। ऊँट हर कंट्री में है, तो हर कंट्री में सेम नियम है, ठीक है। वो जुर्माना आगे पीछे हो सकता है लेकिन नियम सेम है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, रोड पे चले तो अपना सेफ्टी का ध्यान रखें, ठीक है। ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।